गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आप सभी अच्छे होंगे। सिंटैक्स चैप्टर आपकी एक दिन पढ़ाई हुई है, दूसरे दिन की पढ़ाई के मोड में हम लोग हैं। लेकिन सिंटैक्स में दो चीज़ को जानना जरूरी है, एक तो सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब। इन दोनों के बीच ही तालमेल होती है, इन दोनों के बीच ही एग्रीमेंट होते हैं, मेल मिलाप होते हैं, सहमति होती है। इसलिए मैंने कल बताया था द एग्रीमेंट ऑफ द सब्जेक्ट विद द वर्ब इज कॉल्ड सिंटैक्स। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच के तालमेल को ही सिंटैक्स कहा जाता है। और इसमें दो चीज जानना है, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लुरल हो तो वर्ब भी प्लुरल। अब सवाल उठता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन होते हैं और सिंगुलर वर्ब कौन कौन होते हैं, प्लुरल सब्जेक्ट कौन कौन होते हैं और प्लुरल वर्ब कौन कौन होते हैं। जब ध्यान देंगे हम लोग चलते हैं सबसे पहले गौर करने के लिए कि सिंटैक्स में आप सिंगुलर सब्जेक्ट को जानते हो और सिंगुलर वर्ब को भी। इसी तरह से प्लुरल सब्जेक्ट को भी जानते हो और प्लुरल वर्ब को भी। ये दोनों जानना पड़ेगा। इसके जाने बगैर आप सोचते हैं कि हम सिंटैक्स को सिद्ध कर ले, नहीं होगी। अरे भाई, सिंगुलर सब्जेक्ट में मेरे कौन कौन आते हैं जा देख लो। ही, सी, इट, दिस, डेट, वन नाम, यानी कि एक नाम, वन नेम इसको कहते हैं। ये सारे हमारे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आते हैं। इन सब के साथ बाबू जब भी वर्ब का मामला हो, किसका, वर्ब का, तो वर्ब मेरा या तो सिंगुलर में इज होगा, या वाज होगा, या हैज होगा, या फिर V5। V5 का मतलब वर्ब के अंत में SES इक्वल टू V5। आप जान लो कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर एंड प्लुरल के साथ प्लुरल। प्लुरल में कौन होगा, यू, दे, we, these, those एंड कोई भी प्लुरल नाउन। नाउन का मतलब संज्ञा, कोई भी प्लुरल नाउन होंगे, इसके साथ या तो प्लुरल वर्ब आ होगा, या वह होगा, या हैव होगा, या फिर एनी V1, कोई भी वर्ब का पहला रूप। आई अपवाद है, जो आई और रूल को नहीं मानता है। आई नहीं मानता, इसके पीछे एक कड़वा सच है, मैंने कल बताया फिर भी बताऊंगा। आई के साथ एम या वाज सिंगुलर में, लेकिन प्लुरल वर्ब में या हैव लेता है। और कोई भी V1 आप जब ध्यान दे दो, एकमात्र आई ही अपवाद है। आई एक वचन होते हुए कभी एक वचन क्रिया लेता है, कई बहुवचन। चूंकि आई मनमौजी है, आई अपने आप में हम सभी हैं। आई को छोड़ करके दुनिया का जितना भी एक वचन सब्जेक्ट है, ही है, सी है, इट है, दिस है, डेट है, वन नेम है, ये सारे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आते हैं। इनके साथ या तो इज लगेगा, या वाज लगेगा, या हैज, या फिर V5। V5 का मतलब वर्ब के अंत में SES, वर्ब का पांचवा रूप। अब कहोगे सर SES लग गया तो बहुवचन हो जाएगा ना, क्रिया में उल्टी। नाउन में SES लगने से प्रायः बहुवचन होता है, लेकिन मेन वर्ब में SES लगने से प्रायः एक वचन बनता है, इसलिए मैंने V5 दिया है। अब देखो, दुनिया का जो भी बहुवचन सब्जेक्ट है, चाहे यू है, दे है,
वी है, और कोई भी दीज दो जो बहुवचन नाउन हो एक से अधिक जो होगा उन सब के साथ इज ने लग के आर लगेगी, वाज ने लग के वेयर लगेगी, हैज ने लग के हैव, और V1 भी 5 में चुनना हो तो V1, चूंकि V1 अपने आप में बहुवचन है, एस यस लगने से एक वचन बनता है। इसलिए हम कहते हैं ही गोज बट वी गो, शी कम्स बट दे कम। अब आप देखते हो अंतर, दोनों में अंतर है। अब कहोगे सर क्या लफड़ा इतने में है, इज में आ में? जी हाँ, एक वचन में इज, आ बहुवचन में, कहीं कहीं अपवाद होगा वो हम बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप एक वचन को पहचानिए। वाज एक वचन है और वेयर बहुवचन के साथ लगेंगे, हैज एक वचन के साथ, हैव बहुवचन के साथ, लेकिन V1 लगेगा बहुवचन के साथ, एस यस वाला एक वचन के साथ। तो सर लफड़ा V2 में नहीं है, मैंने कल बताया था V2 सबके साथ। V3 बिना सहायक क्रिया का आएगा नहीं, सहायक क्रिया है जब हेड लग जाएगा, उसके बाद V3 सबके साथ। V4 बिना सहायक क्रिया का आएगा नहीं, अतः सहायक क्रिया सब्जेक्ट के अनुसार लग गया तब V4 सबके लिए। अरे सर लफड़ा इसका मतलब V1 V5 में ही है, जी हाँ, इज आर में ही है, जी हाँ, वाज वेयर में है, जी हाँ, हैज में है, जी हाँ, बाकी में है नहीं। और सर मॉडल ऑब्जेक्टिव जो भी हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, आउट टू, इनमें शैल सिर्फ आई हुई के साथ, विल विशेष सभी के साथ, हालांकि जोर देकर या स्पोकन इंग्लिश में विल का प्रयोग भी सबके साथ होता है, बाकी जितने मॉडल ऑब्जेक्टिव हैं वो सभी के साथ लगते हैं, इसलिए उसमें कोई खास लफड़ा नहीं है। ध्यान देना है मेरे बंधु, जब भी हम इन चीजों को जान गए, आई अब बाद की श्रेणी में है, आई न इज लिया, ना लिया, एम लिया, वाज वेयर में वाज लिया, और हैज में अपने एक वचन है लेकिन बहुवचन हैव लिया, हैव ही नहीं, दुनिया का कोई V1 चुना अपने लिए, V5 कभी नहीं। हाँ, क्वेश्चन टैग में आई सिंगुलर होते भी आ लेता है, जैसे आई एम अ बॉय, आरंट आई एम गोइंग, आरंट आई। देख रहे हो ना, आई मनमौजी है। कल्पना वाले वाक्य में काश में एक चिड़िया होता तो मैं आकाश में उड़ता, इफ आई वेर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। तो इस तरह से सपोजिशन वाले में आई के साथ वर लगता है, कल्पना वाले में आई के साथ वर लगता है। ये तो विशेष स्थिति हुई, जहाँ जहाँ स्थिति जो आएगी हम बताएंगे, लेकिन आप सभी को जानना है कि सिंटैक्स में मूल भाव जानना है कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लुरल के साथ प्लुरल। लेकिन मैंने दूसरा नियम कल ये भी बताया था कि एक ही संज्ञा दो बार यदि आती है प्रीपोजिशन के साथ तो हमेशा नाउन और क्रिया दोनों ही एक वचन में सिंगुलर होगा। दूसरा मैंने ये भी बताया था, दो संज्ञा सर्वनाम V4 एंड जेरंड और 2 + V1 इन्फिनेटिव एंड से जुड़ जाए मतलब बहुवचन हो जाएगा। राम एंड रहीम बहुवचन, सी एंड आई बहुवचन, रीडिंग एंड राइटिंग बहुवचन, टू डांस एंड टू सिंग बहुवचन। और ये भी ध्यान देना है कि यदि दो नाउन केवल एंड से जुट करके एक हो जाए, नई चीज बन जाए, सिंगुलर कंपाउंड नाउन बन जाए, तो मामला वर्ब का सिंगुलर होगा, जैसे ब्रेड एंड बटर इज। ये सारे पीछे के रूल्स को हम लोग देख लेंगे, ठीक ना। एपोस्ट्रोफी एस के बाद, WH शब्द के बाद, व्हाट वेयर व्हेन के बाद, देयर हियर के बाद, या मा हिज हर यो के बाद जैसा नाउन वैसा क्रिया। ये 5 नियम। छठा नियम बताए थे, द प्लस पॉजिटिव डिग्री यानी पॉजिटिव एडजेक्टिव इक्वल टू बहुवचन संज्ञा बन जाते हैं, उनके साथ क्रिया भी बहुवचन। तो इन 6 नियम के बाद हम लोग 7वें नियम में प्रवेश करने वाले हैं, परंतु थोड़ी कास्टिंग कर दिए हैं ताकि आपके समझ में ज़्यादा आए। अब रूल को देखते रहेंगे। 7वां नियम आने वाला है, पहले मैं इसको मिटा लूँ। आइए, अब 7th रूल आएगा कि यदि दो सब्जेक्ट ओवर और मिस या, आइदर और या, नाइदर नॉर ना, नॉट बट नहीं लेकिन, नॉट ओनली बट आल्सो ना केवल बल्कि भी से जुड़ा हो, तो क्रिया अपने नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगा। इट मीन्स जहां पर क्रिया लगाना है उसके नज़दीक में सब्जेक्ट एक वचन है तो क्रिया एक वचन, बहुवचन है तो क्रिया बहुवचन। In English, if 2 subjects are joined by or, either or, neither nor, not but, not only but also,
then the verb will be according to the nearest subject of the sentence. सेंटेंस के सबसे नजदीक वाला सब्जेक्ट के अनुसार होगा क्रिया। चाहे नजदीक वाला एक वचन है तो एक वचन, बहुवचन है तो बहुवचन। हम लोग देखते हैं आखिर कहाँ है। कंप्यूटर जी क्वेश्चन के रोल को पहले लाया जाए। डे 2 है आज, रोल 7th। थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं। यस, अब जरा ध्यान देना है मेरे बच्चों, समझना तो पड़ेगा। अब आराम से चलो, कोई स्पीड ज़्यादा की जरूरत नहीं है। यदि दो सब्जेक्ट्स और मने या, आइदर और या, नाइदर नॉर, ना, नॉट बट नहीं लेकिन, है ना, या नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़ा हो, तो वर्ब नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगा। सबसे नजदीक में एक वचन होगा तो एक वचन, बहुवचन होगा तो बहुवचन, ठीक ना। वह सिंगुलर होगा तो सिंगुलर, और प्लुरल होगा तो प्लुरल। इफ टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय आइदर, नाइदर नॉर, डॉट डॉट डॉट, देन द वर्ब विल बी अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट। अब हम नियरेस्ट सब्जेक्ट देखते हैं आखिर कैसे नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा। आइए कंप्यूटर जी कुछ बढ़ा करके इनको क्वेश्चन भी दिया जाए। जरा गौर करना है हम सभी को। अब आप देखो यहाँ दो सब्जेक्ट है, दोनों के बीच में कौन है? औ का मतलब या, तुम या मैं। जहां क्रिया लगानी उसके नजदीक में कौन है? जरा देखोगे उसके नजदीक में आई है। आई का मतलब मैं के अनुसार हमको क्रिया देना है। आई के अनुसार अब चुनना है। हेल्प्स तो होगा नहीं, एस तो सिंगुलर होता है। आई सिंगुलर होते हुए प्लुरल लेता है V1, तो आई के साथ हेल्प हो जाएगा। हैज तो आई के साथ लगेगा नहीं, अतः यह भी गलत। नन तब होता जब इसमें ऑप्शन नहीं होता। यहाँ ऑप्शन V1, ठीक है ना। आइदर राम और दे, यहाँ भरना यहाँ है, बगल में के है? दे। अब दे के मतलब बहुवचन, दे के साथ हम लोग हैज तो लेंगे नहीं, हैव लेंगे। अतः चार्ट को पूरा क्लियर करके चाटिएगा और तब धीरे से लगाइएगा। इसमें 4 ऑप्शंस होंगे, 2 में से हमने अभी चुना है, 2 और भी हम लोग देख लेते हैं, लेकिन दे के साथ है। कंप्यूटर जिसके ऑप्शंस को भी दिया जाए और क्वेश्चंस कुछ बढ़ाया जाए। आइए, इनके डज थे, डज तो लगते नहीं। नन तो तब होते जब क्वेश्चंस होते ही नहीं। अतः क्वेश्चन नंबर 3 पर हम लोग आते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं आखिर क्वेश्चन नंबर 3 में क्यों नहीं होगा। अरे लगाना यहाँ है भाई, गीता जी बगल में, इतना ही देखिए। नॉट बट, नहीं लेकिन, लीना नहीं लेकिन गीता, गीता को फोकस कर रहे हैं। गीता क्या है? सिंगुलर है। और सिंगुलर के साथ मैंने क्या बताया था? V1 V5। V1 V5 में कौन सा? अरे भाई एस लग जाएगा तो सिंगुलर होगा, इसलिए V5 चाहिए गीता के साथ। गीता एक वचन है, तो आप आइए V1 V5 में आप V1 नहीं चुन सकते। V1 किसके साथ होगा? ए, दे, वी बहुवचन, और आई तो अपवाद है उसके साथ। बाकी एक वचन के साथ एक वचन मूल क्रिया वही होती है जिसमें एस लगती है। अतः गीता एक वचन है ना, तो एक वचन में एक वचन। हैव भी बहुवचन, ये भी नहीं लेंगे। नो V1 भी नहीं लेंगे। नन तो तब होता जब आंसर नहीं होता। आंसर ये हुआ नाइदर शीला, न शीला, नॉट गीता। नाइदर के साथ नॉर लगेगा। क्या लगेगा? नॉर। नाइदर शीला नॉर गीता, न शीला न गीता। लेकिन यहाँ पर गीता जी है ना बगल में। अब बगल में गीता जी हैं तो गीता जी के साथ क्या होगा? हैज होगा। इस तरह से हम लोग को चुनना पड़ता है, चुनेंगे। ये 4 क्वेश्चन आपने बनाया, लेकिन आपको भाई इसमें सिर्फ कभी कभी ऐसा होता है केवल नोट लगा रहेगा। जैसे नॉट सी बट यू लाइक मी। अरे वह नहीं केवल तुम मुझको पसंद करती हो, वह नहीं तुम करती हो। इसका मतलब है नोट के साथ जो हुआ वो तो खत्म हो गया। बिना नोट वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगा। इफ 2 सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय नॉट, देन द वर्ब विल बी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट विच इज विदाउट नॉट। जो नोट के बिना हो उसके अनुसार हम लोग चुनेंगे। ये भी नोट में मैंने दिया है। यदि ये 2 सब्जेक्ट नोट से जुड़े हों
तो वर्ब बिना नॉट वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगा। अब हम लोग थोड़ा सा देखें, ये सब प्रश्न एक दो दीजिए। इंग्लिश में भी मैंने लिखा है कि यदि दो सब्जेक्ट नोट से जुड़े हों तो वर्ब बिना नोट वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगा। इफ टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय नोट देन द वर्ब विल बी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट विच इज विदाउट नोट या विच कम्स विदाउट नोट, जो नोट के बिना आए। अब नोट के बिना हम लोग कैसे देखेंगे, जरा ऐसे देखेंगे, ठीक ना। हम लोग ऐसे देखें कि यू नॉट सी, अब यू है और नॉट सी भी है, ध्यान देना है मेरे बच्चों। तो नॉट के साथ कौन है, ये है। यू के अनुसार क्रिया हम लोग चुन लेंगे, नॉट को हटा लेंगे, नॉट वाले को। यू के साथ डिसलाइक है ना। अब हम देखेंगे शीला नॉट राधा, नॉट राधा तो कट जाएगी। अब शीला के अनुसार लव्स मी है ना। शीला मुझसे प्यार करती है ना कि राधा, शीला राधा नहीं मुझसे प्यार करती है। आप शीला के अनुसार को चुने हैं, ध्यान देंगे मेरे बच्चों। अभी और नियम बहुत सारे आएंगे। अब रूल नेक्स्ट आ रहा है। पहले एक और एग्जाम्पल, अब यहां पर नॉट यू है तो नॉट यू तो कट जाएगा, सी के अनुसार होगा। शी नॉट यू लाइक मी कि लाइक्स मी, सी के अनुसार लाइक्स हो जाएगा। अब देखना है अगली रूल क्या कह रही है। अगली रूल कहती है यदि दो सब्जेक्ट, कितने, दो सब्जेक्ट, यदि दो सब्जेक्ट विद से जुड़ा हो, टुगेदर विद से जुड़ा हो, along with से जुड़ा हो, accompanied by से जुड़ा हो, एक्सेप्ट से जुड़ा हो, लाइक अनलाइक से जुड़ा हो, बिसाइड से जुड़ा हो, तो आप समझ लो एज वेल एज से जुड़ा हो, कॉमा से जुड़ा हो, तो प्रथम सब्जेक्ट के अनुसार होगा। जस्ट उसके उल्टा, और इधर और वाला नज़दीक वाला के अनुसार, और इसमें प्रथम सब्जेक्ट के अनुसार बस क्रिया को चुनना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट दो ही तरह का हो सकता है, या तो एक वचन या बहुवचन। सब्जेक्ट नज़दीक में पहला वाला एक वचन है तो क्रिया एक वचन, और पहला वाला बहुवचन है तो क्रिया बहुवचन। अब आप देखेंगे, हम फिर से समझाते हैं इस रूल को। कंप्यूटर जी जो कोई नियम को बढ़ाइए। अब आप 8वां नियम में आ चुके हैं, घबराइएगा नहीं, मैं करवा करके ही जाऊंगा। यदि दो सब्जेक्ट्स, टू सब्जेक्ट्स जुड़ा हो विद से, along with से, टुगेदर विद से, accompanied by, इन चारों का मतलब होगा के साथ। ठीक है ना। रादर देन से जुड़ा हो, एज वेल एज से जुड़ा हो, वैसा जैसा, बिसाइड से जुड़ा हो या एक्सेप्ट से के सिवा, है ना, के अलावे, लाइक या इन एडिशन टू से जुड़ा हो, या सिर्फ कॉमा से जुड़ा हो, तो वह प्रथम सब्जेक्ट के अनुसार होगा। अब प्रथम सब्जेक्ट हम लाएंगे तब तो समझेंगे। फिर से एक बार इंग्लिश में रिवाइज कर देते हैं, आइए। इफ टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय, यदि दो सब्जेक्ट जुड़े हों विद, टुगेदर विद, along with डॉट 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 जितना था, देन द वर्ब विल बी अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। अब फर्स्ट मेरा एक वचन होगा तो क्रिया एक वचन, फर्स्ट मेरा बहुवचन होगा तो क्रिया भी बहुवचन। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखें तब तो क्लियर होंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। प्रथम सब्जेक्ट को हम लोग ले रहे हैं, अब आप देखते हैं कैसे। शी विद हर टू सन्स, दो सब्जेक्ट जुट गए विद से, तो प्रथम सब्जेक्ट के अनुसार होगा। प्रथम शी है, इसके अनुसार क्रिया होगा। शी के साथ क्या होगा, लिव्स। चूंकि अब सी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर के साथ क्रिया भी सिंगुलर B5 होता है, लिव्स। वह अपने दो बेटों के साथ रहती है। कौन रहती है, वह मेन सब्जेक्ट हुआ, वह के अनुसार क्रिया दोगे। फिर दूसरा है सी टुगेदर विद हर हस्बैंड, वह अपने पति के साथ, किसके साथ, अपने पति के साथ। ना वह होती ना उसके पति की चर्चा होती, तो मेन सब्जेक्ट कौन हुआ इसमें, टुगेदर विद के पहले कौन है, सी। प्रथम सब्जेक्ट के अनुसार क्रिया हम चुनेंगे, डॉट डॉट डॉट, रनिंग ऑन द रोड। अब हम ऑप्शन देखें कि आखिर सी के अनुसार कौन सा होगा ऑप्शन। कंप्यूटर जी ऑप्शन दीजिए। तो हम देखते हैं सी के अनुसार मेरा कौन सा ऑप्शन सही होगा। जैसा देखें, सी के साथ इज ही होगा। आ तो होएगा नहीं, वह होएगा नहीं, नन तो तब होता जब आंसर नहीं होता।
इसलिए हम सब्जेक्ट प्रथम यदि सिंगुलर है, सिंगुलर लिए और प्रथम दे रहता, वी रहता, तो हम बहुवचन आ लेते। देखिए इधर अब है दे आ ही गया, एलॉन्ग विद मने भी के साथ, दे एलॉन्ग विद देयर प्रिंसिपल, वे लोग अपने प्रिंसिपल के साथ, कौन लोग, वे लोग टहल रहे हैं अभी, तो दे के अनुसार क्या होगा, आ होगा, यानी प्रथम सब्जेक्ट के अनुसार क्रिया होगी। ही एज वेल एज ही फादर, वह अपने बाबू की तरह ही, पापा की तरह ही वाइन पीता है। कौन, वह, जैसे बाबूजी पीते हैं वैसे उसका बेटा जी पीता है। यहाँ एज वेल एज के पहले कौन है, ही क्या है, एक वचन, तो एक वचन के साथ ड्रिंक्स होगा। इट मीन्स हमें देना है इन सब के साथ, तब जब प्रथम सब्जेक्ट को देख लिए उसी के अनुसार क्रिया को कंट्रोल कर लेंगे, आंसर सही हो जाएगा। हर वक्त बगल वाली से एग्रीमेंट नहीं होता, हर वक्त बगल वाले से एग्रीमेंट नहीं होता, कभी दूर जाकर के देखिए। आइए हम लोग चलते हैं चौथा। अब रोल नंबर 9 बड़ी मजेदार रोल है, पहले मैं समझा लूं तब उधर देखूं। यदि दो संज्ञा एंड से जुड़ा हो, जब गौर करोगे, दो संज्ञा एंड से जुड़ा हो, हमने पीछे पढ़ा था बहुवचन हो जाता है मिलके एक हो गया तो एक वचन, लेकिन यहां थोड़ा और क्रिटिकल होगा, तो ठीक से देखना। ये दो संज्ञा एंड से जुड़ा हो और दोनों के पहले कोई आर्टिकल ए एंड द या कोई अधिकारवाचक विशेषण माय हिज हर योर आवर देयर पॉसेसिव एडजेक्टिव लगा हो, तो क्रिया दोनों में जो लगा रहा, इसलिए दोनों अलग अलग व्यक्ति को परिचय दिया, अतः क्रिया बहुवचन होगा। इफ टू सब्जेक्ट्स इट मीन्स टू नाउन्स आर ज्वाइंड बाय एन, इफ टू नाउन्स आर ज्वाइंड बाय एन but an article a and the or a possessive adjective my, his, her, your, our, their, its comes before both the nouns, then the verb will be plural। दोनों ही नाउन के पहले आए तो वह प्लुरल होगा, क्योंकि दोनों के पहले जैसे आया तो अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग वस्तु, अलग अलग चीज को शो किया। जैसे तो कहोगे माई पापा एंड माई गार्जियन, यहाँ पता चल रहा पापा जी कोई और हैं और घर में गार्जियन कोई और है, तब दो दो बार माई माई बोले हो। एक ही व्यक्ति डबल रोल में होते एक ही बार बोलते। अतः एग्जाम्पल देख करके देखोगे, हमने आपको बताया कि यदि दो संज्ञा एंड से जुड़ा हो, कौन चीज जुड़ा हो, एंड से जुड़ा हो, तो एंड से जब ये जुड़ा हो लेकिन कोई आर्टिकल ए एंड द या कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव माय हिज हर योर आवर देयर इट्स दोनों नाउन्स के पहले आता हो तो वह मेरा बहुवचन होगा। इट मीन्स व्हेन टू नाउन्स आर ज्वाइंड बाय एंड, व्हेन टू नाउन्स आर ज्वाइंड बाय एंड but an article a and the or a possessive adjective my, his, her dot 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 comes before both the nouns, then the verb will be plural। verb क्या होगा, plural होगा। plural means बहुवचन होगा। अब हम लोग जब तक एग्जाम्पल को ना देखें तब तक तो मुझे चैन आएगा नहीं। अब आप देखो, बड़ी सिंपल एग्जाम्पल मैंने दिया। जैसा देखोगे यहाँ पर माई पापा एंड माई गार्जियन दोनों को प्लस किया है एंड, लेकिन माई यहाँ भी लगा हुआ है, माई यहाँ भी। अब इससे पता चल रहा है पापा कोई और हैं और घर में गार्जियन कोई और है, तो दो जब एंड से जुटेंगे तो बहुवचन हो जाएंगे। सिंपल सी बात है। बहुवचन क्रिया आपका V1 होता है, V5 तो एक वचन हो जाएगा। आपने स्कोल्ड को चुन लिया। दूसरा हम लोग देखते हैं कि ये दूसरा क्वेश्चन कौन है। इसका और दो ऑप्शन होगा, लेकिन आप पहले है ना हैज भी नहीं हो सकता था, दोनों मिलके बहुवचन हुआ था। अब दूसरा क्वेश्चन को देखें। हर टीचर एंड हर गाइड, अब उस लड़की के टीचर कोई और हैं, गाइड कोई और हैं। डबल रोल में वो टीचर नहीं है, सिंगल रोल में है। टीचर टीचर हैं, गाइड कोई और है, यहाँ मार्गदर्शक कोई और है। अब आप देखोगे ए एंड से तो जुड़ा हुआ है, ठीक ना, एंड से जुड़ा हुआ तो है, परंतु गौर जरा करोगे हर यहाँ भी लगा हुआ, हर यहाँ भी, तो ये टीचर अलग हो गए, गाइड अलग हो गए। और दो अलग अलग जब जुटेंगे तो एक जोड़ एक बराबर कितना होगा, दो। दो अंग्रेजी में बहुवचन हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, V5 तो लेंगे नहीं बहुवचन में, हैज हेल्प लेंगे नहीं। इसका मतलब V1 तो मेरा बहुवचन है। याद रखिएगा V1 हमेशा प्लुरल होता है। क्या होता है,
प्लूरल मीन्स बहुवचन। अब हम यहाँ पर देखें द क्लर्क एंड द टाइपिस्ट, यहाँ भी द लगा हुआ है, यहाँ भी द लगा हुआ है, एंड से जुड़ा हुआ है। तो दो संज्ञा जब एंड से जुड़ा हो और दोनों के पहले कोई आर्टिकल या अधिकारवाचक विशेषण लगा हो तो बहुवचन ही होगा। बहुवचन इसमें से कौन है? आ है। इज तो एक वचन है, होगा नहीं। वाज एक वचन है, होगा नहीं। ध्यान देना है मेरे बच्चों, ठीक से देखोगे होगा। लेकिन इसमें एक अपवाद भी है, अपवाद का भी अपवाद है, वो भी हम लोग देखेंगे। सर दो जगह हुआ तब ना बहुवचन। अब मान लो सर कि एक ही जगह होता तो आएगा ना मेरे बच्चों। ऐसा नहीं होता तो हम पढ़ाते ही नहीं, बताते ही नहीं। मैं जब आया हो तो पूरा बता के चलूँगा। लेकिन ऐसे वाक्यों में यदि अधिकारवाचक विशेषण माय हिज हर यो आव या कोई आर्टिकल ए एंड द एक ही के पहले आए तो समझो वह व्यक्ति डबल रोल में है। मान लो मैं टीचर तुम्हारा कब हूँ? जब मंच पर पढ़ाता हूँ तब हूँ, जब मैं पेशा में हूँ तब हूँ, जब मैं मंच पर हूँ तब हूँ। लेकिन तुम्हारे निजी जिंदगी में मैं कुछ और भी हो सकता हूँ, मैं डबल रोल भी हो सकता है। हो सकता है तुम मेरे पड़ोस से आते हो, मेरे पड़ोसी होगे। हो सकता है तुम मेरे घर से होगे, कोई रिलेटिव होगे। हो सकता है तुमसे हमारी दोस्ती चलती हुई दोस्त होगे। हम तुम्हारे लिए वहाँ डबल रोल में हैं। एक ही बार आर्टिकल लगाओगे या फिर एक ही बार पॉजिटिव एडजेक्टिव लगाओगे। माय टीचर एंड नेवर, मेरे शिक्षक और पड़ोसी एक ही व्यक्ति जो डबल रोल कर रहे हैं। माय टीचर एंड गाइड, जो मेरे टीचर हैं वही मेरे गाइड भी हैं, डबल रोल में हैं। तो व्यक्ति एक ही हुआ, पोस्ट उसका दो हो गया, पद दो हो गया। अतः ऐसे वाक्यों में सिंगुलर वर्ब होगा। क्या होगा? सिंगुलर वर्ब। अब आप देखो यदि एक ही नाउन के पहले आए, ठीक ना, तो वर्ब सिंगुलर होगा। कौन सी? ऊपर में पढ़ चुके थे वही आर्टिकल या अधिकारवाचक विशेषण, तो वर्ब सिंगुलर होगा। जैसे यहाँ पर देखो पापा यहाँ भी हैं, गार्जियन यहाँ भी है, एंड यहाँ भी है, लेकिन एक ही बार माय आया है। अब एक ही बार माय आने का मतलब मेरे जो पापा हैं वही मेरे गार्जियन भी हैं। ये पापा डबल रोल में है, कोई दिक्कत नहीं ना। एक ही बार आया तो एक वचन, दो बार आया पापा अलग थे गार्जियन अलग तो बहुवचन, टीचर अलग थे गाइड अलग थे बहुवचन। दो बार आया, एक बार आया तो एक ही व्यक्ति डबल रोल में है। अतः वर्ब सिंगुलर होगा। सिंगुलर का मतलब SES, सिंगुलर का मतलब SES। V1 लेता तो बहुवचन। अब है उस लड़की के जो टीचर हैं वही गाइड भी हैं। उस लड़की के जो टीचर हैं बाबू वही गाइड भी हैं। यहाँ पर देखो एक ही बार हर लगा हुआ है, तो उस स्त्रीलिंग के जो टीचर है वही गाइड है। दो बार हर नहीं आया, इसका मतलब एक ही व्यक्ति डबल रोल करता है। पढ़ाने टाइम में पढ़ा भी लेता है, बाद में उसको बुला करके गाइड भी कर लेता है। डबल रोल में होगा तो डबल रोल में है तो वर्ब सिंगुलर होगा, और सिंगुलर में SES लगती है। ये तो बहुवचन हो जाएगा, ये भी बहुवचन। नन तो तब होता जब आंसर्स नहीं होते। तीसरा है द क्लर्क एंड टाइपिस्ट। यहाँ भी हम देख रहे हैं द एक ही बार आया है। इसका मतलब जो क्लर्क है वही टाइपिस्ट भी है, लिखने टाइम में लिख भी लेता है, बाद में टाइप भी कर लेता है। एक ही व्यक्ति डबल रोल में है, और जब डबल रोल में होता है तो बाबू वर्ब सिंगुलर होगा, क्योंकि एक ही व्यक्ति डबल रोल कर रहा, व्यक्ति एक ही है। ध्यान देंगे तो सिंगुलर में क्या हो जाएगा? इज। अब मेरे को ये भी देखना है इन दोनों का भी अपवाद, अपवादों का अपवाद। एक व्यक्ति डबल रोल कर सकता है, डबल पद पर हो सकता है। एक व्यक्ति सिंगल पद पर भी हो सकता है, परंतु रिलेटिव दो एक व्यक्ति नहीं हो सकते। बोलो तुम्हारे दादाजी क्या तुम्हारे चाचा जी होंगे? नहीं होंगे। तुम्हारा बेटा क्या तुम्हारा चाचा होगा? नहीं होगा। वो चाचा चाचा हैं, बेटा बेटा। तुम्हारे जो हस्बैंड हैं वो क्या तुम्हारे बेटा होगा? नहीं होगा। रेयर है, अनैतिक है। एक व्यक्ति डबल रोल में नहीं हो सकता, डबल रिलेशन में नहीं हो सकता। रोल हमारी हो सकती है, मैं टीचर हूँ, मैं तुम्हारा कुछ और हो सकता हूँ, रोल मेरी अलग हो गई, लेकिन दो संबंधी एक नहीं हो सकते। मम्मी पापा नहीं, पापा मम्मी नहीं, ग्रैंडफादर ग्रैंडसन नहीं, ग्रैंडसन ग्रैंडफादर नहीं। इस तरह से हमारा रिलेशन यदि दो ठो एंड से जुटा हुआ है तो माँ ही झर यो एक बार भी लगा हुआ है तो बहुवचन ही माना जाएगा, क्योंकि दो संबंधी हमेशा बहुवचन होते हैं। आइए इसका बाद हम लोग देखते हैं। कंप्यूटर जी इसके बाद को भी लाया जाए। ये वाक्य सब लंबा था, यही सब नियम आज वाला ही तो मुख्य है, ठीक ना। तो एक्सेप्शन इसका है, क्या है एक्सेप्शन, क्या कहता है जरा सा देखेंगे हम लोग। एक्सेप्शन कहता है कि यदि दोनों संज्ञा भिन्न भिन्न संबंधी हों, अलग अलग संबंधी हों, तो वह बहुवचन होगा।
है ना, दोनों संज्ञाओं से अलग अलग वाक्यों में का बोध होता है, ठीक ना। यहाँ पर हम देखेंगे माय पापा एन अंकल, यहाँ पापा कोई और हैं, अंकल कोई और है, इसलिए अलग अलग व्यक्तियों का बोध हो जाता है। पापा अलग व्यक्ति हैं, अंकल अलग, तो क्या होगा, बहुवचन लिव होगा। क्वेश्चन एक और बढ़ाया जाए, तो हम लोग देखते हैं यहां पर बेटा कोई अलग है, अब बेटी कोई अलग है, 2 बार हिज रहता है या माय रहता तो भी बहुवचन होता, और एक बार भी होते हैं 2 संबंधी हैं तो बहुवचन, और संबंधी नहीं है, एक संबंधी एक पद है या दोनों का दोनों पद है तो वह हो सकता है दोनों जगह लगा हो तो बहुवचन, एक जगह लगा था तो एक वचन। लेकिन यहाँ पर संबंधी ही पलटी मार दिया, बेटा बेटी नहीं हो सकती, बेटी बेटा नहीं, अतः यहाँ पर क्रिया बहुवचन होगी। अब बहुवचन कौन है, मैंने क्लियर लिख दिया, यहाँ पापा एवं अंकल या सन और डॉटर अलग अलग संबंधी हैं, अतः इसको भी देखेंगे। इतने लचीले क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा ध्यान इधर से उधर होगा तो मोटा मोटी पढ़ाई में आपका रिजल्ट गड़बड़ होगा। पढ़िए भरपूर, गेस हम कम देंगे, बहुत कम। आप जानते हैं गेस हमारी बड़ी अलग टाइप की होती है, कम मेहनत होगा, लेकिन सीखने टाइम में पूरा सीखी एनर्जी लेकर के, ताकि दिक्कत ना हो। अब चले हम लोग फिर हम लोग आ गए, अभी और भी आएंगे। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा और एक पेचीला नियम है, आज जितने थे पेचीले रूल थे। यदि कोई रिलेटिव प्रोनाउन हु व्हिच दैट, रिलेटिव प्रोनाउन कब माना जाए, किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद जब हु व्हिच दैट आता है उसका मतलब जो होता है, पीछे के संबंध आगे दर्शाए जाते हैं, पीछे के शब्द के संबंध आगे की ओर बताई जाती है, वो रिलेटिव प्रोनाउन होगा, इसका मतलब जो होगा हम बताएंगे। तो रिलेटिव प्रोनाउन या कोई प्रीपोजिशन किसी नाउन प्रोनाउन के बाद आता हो तो क्रिया हमेशा उस शब्द उस संज्ञा सर्वनाम के अनुसार होगा जो रिलेटिव प्रोनाउन या प्रीपोजिशन के पीछे आया हो, पहले आया हो। एंटेसेडेंट उसको कहते हैं, पूर्वगामी, पहले आए हुए के अनुसार ही होगा। अब आप देखते हो हिंदी, पहले यदि वाक्य में कोई रिलेटिव प्रोनाउन हु व्हिच दैट, ये तीनों में से कोई, कौन कौन, हु व्हिच दैट, ये हु व्हिच दैट, तीनों का मतलब यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन में जो, या कोई प्रीपोजिशन ऑफ, इन या कोई प्रीपोजिशन हो किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद आए तो वह उस नाउन प्रोनाउन के अनुसार होगा जो प्रीपोजिशन या रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आया हो। इफ अ रिलेटिव प्रोनाउन हु व्हिच दैट or a preposition comes after the noun or pronoun, then the verb will be according to the noun or pronoun which comes before the preposition or the relative pronoun. It means हम लोग देखते हैं पहले वाला के अनुसार क्रिया कैसी होती है। आपने हिंदी में रूल देख लिया, इंग्लिश में भी देख लें। इंग्लिश से समझने के लिए, ए फॉर रिलेटिव प्रोनाउन हु व्हिच दैट or preposition of in dot 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 comes after a noun or pronoun, then the verb will be according to the noun or pronoun that comes before the preposition or the relative pronoun. तो हम लोग इसको हिंदी में भी देख चुके हैं, अब हम एग्जाम्पल देकर समझेंगे। तब तक आइए, पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। पीडीएफ डाउनलोड करें, 1 महीने तक पीडीएफ फ्री मिलती है, उसके बाद पीडीएफ के मामूली चार्ज लगेंगे। क्यों? क्योंकि 5 सितंबर के बाद हम किताब दे चुकेंगे सबको। जब किताब दे चुकेंगे तो जो हम पढ़ाएंगे उसको सिर्फ सुनना है, समझना है, फिर किताब से बनाना है। एकदम सेम भाषा होती है मेरी किताब में भी, बोर्ड पर भी एकदम तोड़ा हुआ रहता है। यही एग्जाम्पल लगभग वहाँ भी मिलेंगे और कुछ बढ़े हुए मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट। इसलिए बनाओगे और उन सब का भी एक्सप्लेनेशन कर दूंगा, मैं व्याख्या कर दूंगा। आओ जरा सा देखना, ध्यान देकर मेरे बच्चों। अब हम लोग देखते हैं आई हो, यहां पर आई के बाद हु है, यहां पर राम के बाद हु है, इट इज यू के बाद हु है। यहां पर जो का अर्थ निकलता है क्योंकि पीछे के नाउन प्रोनाउन का संबंध आगे बताया जाता है।
मैं जो तुम्हारा टीचर हूं, तुम्हारी टीचिंग कर सकता हूं, तुम्हें पढ़ा सकता हूं, तुम्हें सिखा सकता हूं। कैन टीच यू। इसका सब्जेक्ट दोबारा नहीं आता है, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट बार बार काम करता है, इसीलिए रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल हुआ है। रिलेटिव प्रोनाउन जब भी आ जाते हैं नॉन प्रोनाउन के बाद ही आते हैं, और पीछे वाले नॉन प्रोनाउन के अनुसार ही क्रिया को चुनना होता है। तो पीछे कौन है? आई। आई के अनुसार क्या होगा? आ होगा? नहीं। इज होगा? नहीं। एम होगा? यस। राम हो, यहां पर हो के बाद क्रिया हम देंगे इज, चूंकि क्यों? राम है, राम के अनुसार इज। आ नहीं, वर नहीं। तो राम हु इज माई फ्रेंड कैन हेल्प मी। राम जो मेरा दोस्त है मेरी मदद कर सकता है। इट इज यू, आप ही तो हैं। हु एबल टू हेल्प मी, जो मदद करने में, मेरे को मदद करने में सक्षम है। कौन? वो आप ही हैं। आप के अनुसार क्रिया लेंगे हु आ। हम देखते हैं कैसे होगा, जब देखते रहेंगे। जब क्वेश्चन के ऑप्शन साथ में दीजिए बच्चे लोग, ताकि समझ सकेंगे। ऐसा क्वेश्चन हम बहुत सारा करवाएंगे ताकि क्लियर हो जाए विजन। कंजूसी करना होता है या समय बचाना होता है, एनर्जी बचानी होती तो दो दो करके जैसे बोर्ड पर बता देते थे, भाग जाते। लेकिन इसमें क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव, टाइम लगेगी। धराधर देखना है, पीडीएफ से रिवीजन करना है, बुक से रिवीजन करने हैं, फिर डिवीजन आपका तय है। यहाँ सीखिए सिर्फ। आइए, तो यहाँ पर देख रहे हैं ना, हो के पहले क्या है बाबू? जैसा देखोगे, हो के पहले मैंने लिया यू, ए के अनुसार क्या होगा? आ। द प्राइस ऑफ थिंग्स, यहाँ प्रीपोजिशन आ गई। प्रीपोजिशन के पहले के अनुसार थिंग्स कितनों ले लो, दाम इकट्ठा बताता है 599। इन चीज़ों के मूल्य हैं, बढ़ते हैं या घटते हैं, कम है या ज़्यादा है, उससे मतलब नहीं है। प्राइस के अनुसार क्रिया दो बार पूछ चुका है इंटर में। इज द पीपल ऑफ समष्टिपुर, समष्टिपुर से मतलब नहीं है। ऑफ के पहले क्या है? पीपल। पीपल मीन्स लोग, पीपल इसको कहते हैं। द पीपल ऑफ समष्टिपुर, पीपल माने लोग। क्या है? समष्टिपुर के लोग बहुत दयालु होते हैं, है ना। तो समष्टिपुर से मतलब नहीं है, पीपल से मतलब है। ये बहुवचन है, सब देखने में एक वचन होता बहुवचन है। इसके अनुसार आ होगा कि वर होगा। आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, इसमें भूतकाल का कोई पहचान नहीं है। दो दो क्रिया बहुवचन दे दिया। थोड़ी सेंस से सोचनी है कि दो क्रिया बहुवचन तो है, लेकिन वाक्य तो मेरा प्रेजेंट का है, अतः प्रेजेंट में हम चुनेंगे आ। क्या चुनेंगे? आ। अब मान लो यहां पर रहता लास्ट ईयर या इन 2005 में या बीता हुआ समय, तो आ नहीं चुनते वर। हमको दो विकल्प दिया हो तो बड़े गौर से चुनना पड़ेगा कि भूतकाल है तो वर चुनेंगे, भूतकाल नहीं है तो ईज आर लेंगे। ईज आर में पीपल बहुवचन है, इसलिए आर लेंगे। ठीक ना, ध्यान देना। द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास, इस क्लास के विद्यार्थी लोग। अब विद्यार्थी लोग के अनुसार क्रिया होगा, ईज आर होगा तो क्या चुनोगे? आ। अच्छे हैं, इस क्लास के स्टूडेंट्स अच्छे हैं का मतलब आ। स्टूडेंट्स के अनुसार होगा, क्लास के अनुसार नहीं, बगल वाले के अनुसार नहीं। हम लोग देखते हैं आखिर कैसे होगा। ऑप्शन दिया जाए तो आपके पहले स्टूडेंट्स था, इसलिए क्रिया क्या होगी? जैसा कलर मैं चुन लूं तो क्रिया होगी आ। द वाटर ऑफ दिस जग या इन दिस जग, इस जग से हमें मतलब नहीं है, बगल में है। ऑफ या इन प्रीपोजिशन के पहले वाटर है, वाटर एक वचन होता, क्रिया एक वचन होगी। द पीपल ऑफ काशीपुर, फिर आपके पहले पीपल लोग बहुवचन है, क्या? आ होगा। ऑनेस्ट, काशीपुर के लोग ऑनेस्ट होते हैं, जो बोलते हो करते हैं, जैसे मैं। देखिए, सामान्य तौर पर आप देखिएगा प्रीपोजिशन जब भी लगा हो या हु इस डैट लगा हो वाक्य में नॉन प्रोनाउन के बाद, तो वही पिछला वाला के अनुसार होगा। पिछला एक वचन तो क्रिया एक वचन, पिछला बहुवचन तो क्रिया बहुवचन। अब 9वां क्वेश्चन बड़ा जटिल आ रहा है, इसको देखेंगे, इसमें लोग चकरा जाते हैं। अब दिस इज वन ऑफ द बेस्ट, ये दिस इज वन के लिए, दिस के लिए आ चुका है क्रिया, दोबारा जरूरत नहीं है। बेस्ट बुक्स, यह सबसे अच्छी किताबों में से एक है। डैट या व्हिच लगा रहता, मान लो यहाँ बेस्ट है सो पहले तो डैट ही आएगा। तो हु व्हिच डैट यहाँ जो का काम करता है, रिलेशन का काम करता है, पीछे वाले किताबों का दे रहा है। डैट के पहले किताब कितनी है? एक से अधिक तो जरूर है, बुक्स बहुवचन है।
और जब बहुवचन संज्ञा है तो क्रिया भी मेरी बहुवचन होगी, तो क्या होनी चाहिए? हैव। इसका मतलब है दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स दैट हैव बीन रिटन बाय मी या बाय ए कुमार। ये सबसे अच्छी किताबों में से एक यह भी है जो किताबें ए कुमार के द्वारा लिखी गई उनमें से। तो ए कुमार के द्वारा किताबें लिखी गई सबसे अच्छी उनमें से एक यह भी है, एक यह भी है। इसकी क्रिया इधर है। अब बुक्स के लिए क्रिया ली जा रही है, बुक्स लिखी गई है किताबों, तो किताबों के लिए क्या होगा? है। ध्यान देना मेरे बच्चों, एक रूल और आपको मैं बताऊंगा आज। ये तो बहुत सिंपल है लेकिन जानना आपको जरूरी है। कुछ ऐसे शब्द हैं जो नाउन भी सिंगुलर लेते हैं, वर्ब भी सिंगुलर लेते हैं, जैसे दिस माने यह या इस, डैट माने वह या उस, ईच या एवरी माने प्रत्येक, वन माने एक, एन माने एक, मोर देन वन माने एक से अधिक। हिंदी हो रहा है लेकिन एक ही है, वन मोर देन वन। देख रहे हो ना? मैनी ए, बहुतों में एक, ये एक का यूज हो रहा है या प्रत्येक का यूज हो रहा है, यह वह का यूज हो रहा है। इसमें नाउन भी यानी संज्ञा भी एक वचन में होगा और क्रिया भी एक वचन में होगी। और नाउन एंड वर्ब विल बी सिंगुलर आफ्टर दिस, दैट, ईच, एवरी, मैनी ए, एन, मोर देन वन एंड वन। हम लोग देखते हैं जरा सा फिर से कि आखिर क्या है ये मामला। दिस मने यह या इस, डैट मने वह या उस, ईच या एवरी का मतलब प्रत्येक, वन मने एक, एन मने एक, मैनी ए बहुतों में से एक। कभी कभी मोर देन वन भी आ जाता है, इसमें वन शब्द लगा हुआ है। ये सब एक ही वचन संज्ञा लेंगे, एक ही वचन क्रिया लेंगे। इसके साथ नाउन और वर्ब दोनों ही सिंगुलर होगा। द नाउन एंड द वर्ब शुड बी सिंगुलर विद दिस दैट। जितना शब्द है डॉट 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 मने वही सब शब्द दोबारा आ गया। भाषा दो है, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले हैं, हिंदी को फोकस की गई है, लेकिन इंग्लिश बताता हूं कि आपका ज्ञान खुले, पकड़ बने, दोनों भाषा में समझने की शक्ति बढ़े। आइए तो हम लोग देखते हैं कंप्यूटर जी क्वेश्चन को लाइए। ये बड़ी सिंपल है लेकिन सिंपल को सिंपल क्यों रहने दें। आइए गौर करना, मेरे बहुत सारे बच्चे बना रहे हैं और आप ही लोग बोलिए, मुस्कुरा रहे हो एक आध, है ना? दिस पेन। अब दिस पेन का मतलब क्या है? नाउन तो एक वचन आ गया ना। अब जब नाउन एक वचन आ गया मेरे बच्चों तो क्रिया क्या होगी? एक वचन। ये देखो थोड़ी कोट सट गई, गंदी हो गई, मैं ला रहा हूं झाड़ू और इसे क्लीन कर देता हूं, हो गया। तो दिस पेन, यहां पर देख रहे हो पेन एक वचन, क्रिया भी एक वचन। इन पेन के साथ आर लगा देंगे सर, गलत। वर लगा देंगे, गलत। नन तो तब होता जब आंसर्स नहीं होते। अब हम और देखते हैं कुछ और बढ़ा करके। आरोहन हाथ उठा लिया, तुमसे पूछा नहीं है। मैं कमेंट बॉक्स पर मैं या लाइव चैट पर ध्यान कम देता हूं। पढ़ना मुख्य है, और जो भी क्वेश्चन बच जाता हो व्हाट्सएप के जरिए पूछना है, वैसे नहीं, ठीक ना? देखिए इधर दिस कार, यहां पर दिस के बाद क्या है? नाउन एक वचन, क्रिया डैट के आगे नाउन एक वचन है, बीच में क्रिया मांग रहा है। ईच रूम, रूम एक वचन, क्रिया एक वचन। बड़ी सिंपल है, बहुवचन का लफड़ा है ही नहीं। मैनी केवल रहता तो उसमें नाउन बहुवचन, क्रिया बहुवचन, लेकिन मैनी ए मैन, बहुतों में कोई एक आदमी को बता रहा है। यहाँ पर नाउन सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर होगा। मैनी ए वुमन, वुमन सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर होगा। ईच बॉय सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर होगा। 8वां क्वेश्चन का ऑप्शन, 7वां का। जैसे देखो ईच के बाद प्रत्येक लड़का, हैज। एवरी के बाद सिंगुलर, नोज। B5 जब एस लग गया तो सिंगुलर बन जाता है।
V1 जो होता है वह बहुवचन होता है। ध्यान रखना है, इसी में गड़बड़ी होता है। ईजार में गड़बड़ी कम होती है, वाजुर में गड़बड़ी कम होती है झम में कम होती है। लेकिन जब भी V1 V5 होते हैं ना, तो यहाँ कन्फ्यूजन में लोग आ जाते हैं, समझते हैं V1 माने एक वचन, V5 ऐसे ऐसा लग गया बहुवचन। नहीं मेरे बच्चे, आप लोग ध्यान दो, ये जब एस लग गया क्रिया में तो एक वचन बन जाता है, ठीक से देखना है। तो मेरा क्या हो जाएगा, एवरी पर्सन नोज। अब सर क्वेश्चन एक आध दीजिए ना, और मैं दे रहा हूं, आपको मांगना नहीं पड़ेगी। कहता बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, देने वाले लोग वैसा ही देते हैं, मांगने से कितना भी मिलता नहीं है। यहाँ इसीलिए लाए हैं, थोड़ा जल्दीबाजी में होगी परंतु ज़्यादा होगी, सिर्फ सीखना है, समझना है। PDF डाउनलोड कीजिए, एक दिन बीच करके PDF दिया जाएगा, जितना पढ़ा दिया जाएगा, और उसके बाद PDF से बनाइए, सेम भाषा होगी, सेम एग्जाम्पल होंगे, बाद में आपके बुक्स भी मिल जाएंगे 5 सितंबर से, तो और दिक्कतें कम आ जाएगी। आइए हम लोग देखते हैं। वन गर्ल मतलब एक लड़की, एक लड़की, लड़की यहाँ पर सिंगुलर है ना, तो वर तो होगा नहीं, आ होगा नहीं, वाज तो होएगा। तो आप देखते हो सिंगुलर में सिंगुलर, इन सब के साथ केवल सिंगुलर हुए और सिंगुलर में सिंगुलर हुए। 9 प्रश्न मैंने बनवा दिया, और उसके बाद एक चीज़ और जान लेना है, तब हम लोग विराम लेंगे। हमने एक कास्टिंग पढ़ा था, देयर, एक लड़का है, देयर इज अ बॉय, लेकिन हम कहेंगे वहाँ लड़के ही लड़के हैं, देयर इज नथिंग बट बॉयज देयर। जब ये नथिंग बट लगेगा, आपको याद रखना, नथिंग बट के साथ नाउन या तो बहुवचन काउंटेबल होंगे, एक वचन अनकाउंटेबल होंगे, लेकिन क्रिया हमेशा नथिंग बट के साथ सिंगुलर होंगे, एक वचन होंगे। अतः ध्यान देना है मेरे बच्चे, एक नोट मैंने बता दिया है, परंतु नथिंग बट इसका मतलब हुआ के सिवा, के सिवा कुछ नहीं, इसके अलावे कुछ नहीं। इसके साथ नाउन प्लुरल काउंटेबल होगा या सिंगुलर अनकाउंटेबल होगा, लेकिन वर्ब हमेशा 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 सिंगुलर होगा। इसलिए स्ट्रक्चर पढ़ाते हैं ताकि ध्यान रहे, पकड़ रहे, अर्थ लगे। अब आप देखोगे, एक मैंने एक्स्ट्रा बिंदु बढ़ा दिया ताकि लोग लटपट ना हो। अब क्वेश्चंस कम रहे हैं, आज के एपिसोड बंद होने वाले हैं, देखिएगा। देयर इज नथिंग बट रहे तो भी इज, या नथिंग बट के बाद नाउन दे दे तो क्रिया मांगे तो भी सिंगुलर इज या वाज, यानी सिंगुलर वर्ब होगा। हम लोग देखते हैं नथिंग बट ट्रीज। ट्रीज यहाँ पर क्या है, बहुवचन है। क्या है, बहुवचन है, प्लुरल है। तो प्लुरल में हम लोग क्या लगाएंगे, प्लुरल वर्ब, नाउ गलत हो जाएगा। तो आखिर क्या होगा सर, जब ये नथिंग बट लगी हुई है, नाउन कैसी भी हो, हमें वर्ब ऑलवेज सिंगुलर चाहिए, हमेशा एक वचन चाहिए। वाज नथिंग बट एसनो, एसनो मीन्स बफ। यहाँ अनकाउंटेबल है, समझेंगे अनकाउंटेबल में इज आवाज, तो ठीक है। ट्रीज में क्यों लगा दिए, पागल टीचर है? जी नहीं, ग्रामर का मतलब शुद्ध शुद्ध लिखना, बोलना और पढ़ना। ग्रामर टीचर्स अस हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक करेक्टली। जस्ट यू हैव टू गो थ्रू ऑल द रूल्स, गो थ्रू डिफरेंट बुक्स। ये इधर उधर की बात सुनना नहीं है, अपनी मन की सोचो, अपने मन का करो। कंफ्यूजन हो, बुक्स देखो, मेरे नहीं कितने भी राइटर्स के, बात एक ही जाएगी। रूल रूल है, ये नहीं जो मैं लिखता हूँ तो मैं लिखता हूँ, मैं बोलता हूँ तो मैं बोलता हूँ। जी नहीं, अकट है, बिना काटने वाला। आइए तो हम लोग देखते हैं नथिंग बट के साथ क्रिया कैसी होगी, ऑलवेज सिंगुलर। ये प्लुरल होगा नहीं, ये प्लुरल होगा नहीं, सिंगुलर क्या है, इज आवाज होता। अब थोड़ी सी दर्शन कर लो कि मैं तो जो बोल रहा हूँ वो धीरे धीरे करवा रहा हूँ, लेकिन यूट्यूब भी देखना बंद नहीं करना है। ऐप का क्लास लगभग लोगों को दी जा रही है जो अपने से जुड़े हैं। कुछ बच्चे जिनका बाद में अप्लाई है, 1-2 दिन में ऐप उनके भी चालू हो जाएंगे। सभी अप्लाई जैसे जैसे हुआ है सीरियल वाइज जा रहा है, परंतु ध्यान रखना है, मैं अपने बच्चे से अलग से फ़ी नहीं ले रहा हूँ। काउंटर पर कभी फ़ी दें किसी को भी, बिना रसीद के हमारे यहाँ लेन देन होती नहीं है। कोई भी भूल बस आप पर्सनल रिलेशन कुछ नहीं बनाइए, मान्यता नहीं होगी। अकाउंट में भेजते हैं तो आपका ऑलवेज प्रूफ है आपके पास, जो भेजे हैं वह है, मेरे खाता में भी है। अकाउंट जिंदा है, ऑनलाइन जिंदा है, जिंदा है। ऑनलाइन को कोई नहीं मिटा सकता, लेकिन ऑफलाइन में प्राइवेट लेन देन ना करें। धन्यवाद। और यूट्यूब जरूर देखते रहें, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक ना। और ध्यान यह भी देना है कि डोंट टेक चांसेस, स्टडी विद द बेस्ट। सबसे अच्छे से ही पढ़ना है, चांस नहीं लेना है। समय कभी इंतजार नहीं करता,
बर्बाद मत कीजिए अपने पैसे और अपने समय को। सीखते रहिए, चलते रहिए, सुनिए, सबका कीजिए अपने मन से। आइए, ए कुमार जी को आप जानते होंगे, लेते हैं विदा। फिर मिलेंगे अगले दिन इसी टॉपिक के साथ। अगला रोल हमारा 11 के बाद होगा। फिर हम लोग 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर पढ़ेंगे। लेकिन अब एक एक्सरसाइज करके भी बनाना सीखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग 2, 4, 5 नोट बनाएंगे कि आखिर विशेष रूल सब नोट में आ गए, उसको देखेंगे और उसके साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज बनाएंगे। धीरे धीरे मजबूती आएगा। अभी तो 2 ही दिन हुए हैं, 4 दिन 5 दिन कम से कम लगते हैं एक चैप्टर में। बाय बाय।